खबर संग्राम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो है राष्ट्रवादी जनता पार्टी के सचिव से रूबरू हम बात कर रहे हैं और आइए चलते हैं उनसे पूछते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनका मुद्दा क्या है, उनसे बात करते हैं। बताएं आपकी आंदोलन की जो मुद्दा है उसका क्या है। जी हाँ, नाम है मेरा भगत सिंह महदेव, राष्ट्रवादी जनता पार्टी में राष्ट्रीय सचिव हूँ और पिछले कई वर्षों से इस पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। वैसे मूल रूप में मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, अब रिटायर्ड हूँ। तो बहुत 1994 से एक क्रिमिनल केस जिसमें FIR मैंने दर्ज कराई थी वो आज तक पेंडिंग है, जबकि हकीकत ये है कि उस केस के सारे सबूत वर्ष 1997 तक ही अदालत में पहुंच चुके थे। सारे सबूत अदालत में वर्ष 1997 में पहुंच चुके थे। सिर्फ उसकी विशेष बात यह है उस केस की कि जो मजिस्ट्रेट उस केस को सुन रहा था उसने अपराधियों के इशारों पर एक गलत आदेश पारित कर दिया था, जिसके कारण वो स्वयं भी अपराधियों की श्रेणी में आ गया। उसके खिलाफ और अन्य आरोपियों के खिलाफ मैंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया और तब से आज तक मैं सिर्फ इस बात के लिए संघर्ष कर रहा हूं कि वो मामला सुन लिया जाए। अभियोजन के बाद ही केस का फैसला आता है, ये कानून है। बिना अभियोजन के कोई फैसला नहीं आता और अभियोजन तब शुरू होता है जब आरोप पत्र जारी हो जाता है। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं? हाँ, इससे आगे मैं बता रहा हूँ कि उस केस की सुनवाई शुरू कराने के लिए मैं वकीलों से जैसे मिला, उन्होंने जो बताया कि इसके लिए रिट पिटीशन हाई कोर्ट में लगानी पड़ेगी। हाई कोर्ट में मैंने रिट पिटीशन लगाई। CK प्रसाद ने बिना कारण दर्शाए मेरी रिट पिटीशन खारिज की, जो कि एक इलीगल ऑर्डर कहलाता है। बुक्स ऑफ लॉ में ये लिखा, इसे अवैधानिक आदेश कहा गया। मैंने जस्टिस CK प्रसाद के खिलाफ शिकायत संसद को भेजी और संसद के सामने धरना भी किया। साथ ही साथ मैंने सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी SLP को बिना कारण दर्शाए सिंगल लाइन ऑर्डर SLP इज डिसमिस्ड खारिज कर दिया गया। अब कानूनी प्रावधानों के अनुसार मैं केवल संसद से ही इस केस की कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने की परमिशन प्राप्त कर सकता हूँ। ये बहुत शायद दुनिया में अपने का पहला ही केस है। इसे प्राइवेट प्रोसिक्यूशन, बुक्स ऑफ लॉ में से प्राइवेट प्रोसिक्यूशन। कल भी बेअदबी का मामला हुआ, आज भी बेअदबी का सुबह मामला हुआ और सबसे पहले तो बेहद पीड़ा होती है जब इस तरह की बेअदबी की जाती है। बहुत दुख होता है, एक तरह से एक सदमे की तरह है सबके लिए। गुरु ग्रंथ साहब जी की सभी लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, सभी लोग मानते हैं और जब इस तरह की बेअदबी की जाती है तो बहुत पीड़ा होती है। लेकिन हर बार चुनाव के पहले इस किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं और ज़ाहिर तौर पे एक शक मन में पैदा होता है कि कहीं किसी तरह की कोई साजिश तो नहीं हो रही है पंजाब का अमन चैन ख़राब करने के लिए। पिछले भी जितने इंसिडेंट्स हुए उनको सिरे नहीं चढ़ाया गया, उनका कोई जांच करके दोषियों को सज़ा नहीं दी गई।